नमस्कार दोस्तों। गुरुकुल एजुकेशन के माध्यम से बायोलॉजी 11th क्लास की सीरीज को लेकर के मैं वीरेन आप लोगों के बीच में हाजिर हूं, जिसमें आज मैं डिस्कस करूंगा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर या नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिज्म की नेमिंग की क्यों आवश्यकता हुई और इसके क्या क्या फायदे हैं और इसके रूल्स क्या हैं, ये सब मैं डिस्कस करने के लिए तैयार हूं और आशा करता हूँ कि आपको समझ आएगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। तो हम देख लेते हैं बायोलॉजिकल नेमिंग या नोमेनक्लेचर या फिर जो भी किसी की भी नाम देने की क्या जरूरत होती है, उसकी जरूरत क्यों पड़ी। उसके लिए हम देखते हैं कि लिविंग वर्ल्ड में या फिर जितना भी अपना संसार है उसमें जो ऑर्गेनिज्म है उनके बहुत सारे वैरायटी है, बहुत सारी डाइवर्सिटी है। जैसे कि हम कीट पतंगों से लेकर के जलचर जितने भी और प्लांट्स हैं और माइक्रोब्स, तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया, वायरसेस और भी बहुत ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म, छोटे से लेकर के माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से लेकर के जाइंट ऑर्गेनिज्म तक अवेलेबल है। तो हम उन्हें कैसे पहचाने, यूनिफॉर्मली वर्ल्ड में उन्हें कैसे जाना जाए, उसके लिए हमें जरूरत होती है बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर की। तो हम देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, कुछ टर्म्स जान लेते हैं। ये बायोडाइवर्सिटी ऑर्गेनिज्म की, जैसे मैंने अभी पिछले फोटो दिखाया तो उसमें था कि डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म अर्थ पे प्रेजेंट है, उसी को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंट एंड वेरियस वेराइटी। तो यहाँ पर डाइवर्सिटी बायोलॉजिकल लगा हुआ है, बायो लगा हुआ है, तो बायोलॉजिकल वर्ल्ड में जितनी भी वेराइटीज हैं उसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी में नोमेनक्लेचर क्या है, सिस्टम ऑफ नेमिंग है। हमें समझ आता है कि ऑर्गेनिज्म का अगर हम कोई नाम रखें तो किसी भी सिस्टम पे रखेंगे वही होता है। तो नोमेनक्लेचर इज द सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, मिलियंस ऑफ एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं वर्ल्ड में बहुत, और उनको अलग अलग लोकल नाम से भी जाना जाता है। डिफरेंट लोकल नेम्स आर गिवन टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, और सेम ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट एरिया में डिफरेंट टाइप से जाना जाता है। तो इसमें यूनिफॉर्मिटी कैसे आए, इनको वर्ल्ड में एक कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसके लिए सिंगल नाम दिया जाना जरूरी था। तो सिंगल नाम देने के लिए नोमेनक्लेचर की आवश्यकता हुई, इसी को हमने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहा। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर देने के लिए या फिर जो भी नेमिंग है उसे देने के लिए ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है, और उसी प्रोसेस को हम आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। और नेमिंग देने के लिए दोनों फील्ड में, जैसे बॉटनिकल प्लांट के लिए और जूलॉजिकल मतलब एनिमल्स के लिए, नोमेनक्लेचर के अलग अलग कोड तैयार किए गए हैं और उनके जो रूल्स हैं वो तैयार किए गए हैं। तो जिसको डील करता ICBN, द इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ये एनिमल्स के प्लांट्स के लिए नोमेनक्लेचर को कंडक्ट करता है। और इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ये जो ऑर्गेनिज्म एनिमल्स हैं, बैक्टीरिया है और माइक्रोब से लेकर के जाइंट एनिमल तक को ये नेमिंग करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं। तो इसमें अब हम देखते हैं कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है मॉडर्न सिस्टम है सबसे, उसमें वैसे नेमिंग बहुत तरीके की थी, लेकिन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ही मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम है, जो कि कोरलस लिनियस ने दिया था। कोरलस लिनियस ने एक मॉडर्न सिस्टम दिया, जिस सिस्टम के आधार पे हमने आगे अपने और जितने भी ऑर्गेनिज्म इंट्रोड्यूस हो रहे हैं और या फिर हो चुके हैं, होने वाले हैं, उन सब के लिए नेमिंग डिसाइड की। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज द सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज बाय गिविंग सिंगल एंड यूनिफॉर्म। यहाँ पर यूनिफॉर्म लिखना जरूरी है, क्योंकि
और वर्ल्ड वाइड केवल एक ही नाम दिया जाना है। मान लेते हैं कोई ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन बीइंग की बात कर लेते हैं, तो होमो सेपियंस, होमो सेपियंस नाम से ही उसको जाना जाएगा, चाहे हम किसी भी रीजन में जाके बात करें। मैंगो है, मैंगो को अलग अलग नामों से जाना जाता होगा अपनी अपनी रीजनल लैंग्वेज में, लेकिन उसको अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करेंगे तो मैंगीफेरा इंडिका। जैसे अभी दोनों मैंने नाम लिए, मैंगीफेरा इंडिका और होमो सेपियंस, तो हर ऑर्गेनिज्म या हर स्पीसीज के लिए दो नाम या दो कंपोनेंट डिसाइडेड है। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कंपोज्ड ऑफ टू कंपोनेंट्स, जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक नेम, इसीलिए इसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बोला जाता है। तो अब हम देख लेते हैं कि रूल्स क्या है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के, या जो भी बायोलॉजिकल नेम है उसको लिखने के लिए क्या रूल्स प्रयोग में लाए जाते हैं। तो सबसे पहले, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन। लैटिन भाषा में जितने भी हैं बायोलॉजिकल नेम, उनको सबसे पहले वो हैं ही लैटिन में। उसके अलावा अगर जो लैटिन नहीं है तो उनको लैटिनाइज किया जाता है। तो ओरिजिन उसका जो भी हो, लेकिन उसको लैटिन किया जाएगा, या कोई वर्ड ऐसा बनाया जाएगा जो लैटिन भाषा से मेल खाता हो। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स, इटैलिक्स में लिखे जाते हैं। ये लिखने को मैं और आगे भी डिस्कस करूंगा। दे आर लैटिनाइज्ड और डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन, ओरिजिन कहीं से भी है लेकिन उसको लैटिनाइज किया जाएगा वर्ड को। द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस। जीनस जो क्लासिफिकेशन होता है, क्लासिफिकेशन को मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा, तो उसको ब्रॉड में बताऊंगा। हर एक टैक्सा होता है उसमें जीनस, स्पीसीज, और ये लोएस्ट टैक्सा है। उसके जैसे किंगडम है, फैमिली है, और भी है। तो लेकिन ये जो लोएस्ट टैक्सा है जिसमें कि मोस्ट कॉमन फीचर्स मिलते हैं ऑर्गेनिज्म में, उसको जीनस और स्पीसीज कहते हैं। तो फर्स्ट कंपोनेंट है जिसको कि कैपिटल लेटर लिखा जाता है, फर्स्ट वर्ड जो रिप्रेजेंट करेगा जीनस, व्हाइल द सेकंड कंपोनेंट डिनोट्स द स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीसीज। जैसे ह्यूमन बीइंग में होमो सेपियंस, होमो इज जीनस एंड सेपियंस इज द स्पीसीज। बोथ द वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन, जब हाथों से लिखा जाता है तो सेपरेटली उन्हें अंडरलाइन किया जाता है। हाथों से लिखते टाइम दोनों वर्ड को, जो जीनस नेम है और स्पेसिफिक एपिथेट, उनको अलग अलग अंडरलाइन करते हैं। जैसे होमो को अंडरलाइन किया और इधर सेपियंस को अलग अंडरलाइन किया। और अगर टाइप किया गया है तो टाइप में तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही लिखे हुए हैं, और इनको इटैलिसाइज किया गया है, इटैलिक्स वर्ड में लिखा गया है। और पहला वर्ड कैपिटल लेटर है और नेक्स्ट वर्ड स्मॉल लेटर है। The first word denoting the genus start with the capital letter, while the specific epithet start with small letter. अब यहाँ पर एग्जाम्पल में मैंगीफेरा इंडिका, होमो सेपियंस, उराइजा सेटाइवा, राइस और ट्रिकम, ट्रिटिकम एस्टिवम, ये व्हीट को बोला जाता है। तो अगर आप हाथ से लिख रहे हैं तो इसको क्या करेंगे, ओबियसली अंडरलाइन करेंगे सेपरेटली। आशा करता हूं कि आपको टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, और ईमेल भी कर सकते हैं delhi.gurukul@gmail.com पर। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लेकर के आऊँगा क्लासिफिकेशन पर, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। थैंक यू वेरी मच।